हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी दुआओं की वजह से हम सब अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो गाइस, ये व्लॉग मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ से मैंने लास्ट व्लॉग एंड किया था। जैसे कि मैं कोलकाता जा रही थी, उसके बाद मैं कोलकाता सिटी में कहाँ कहाँ घूमी। सो गाइस, तो ये राजा बाज़ार का एरिया है। आई थिंक राजा बाज़ार ही था, मैं उतना श्योर नहीं हूँ। ये सियालदा जाने वाले रास्ते में पड़ा था, तो मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पे कैप्चर कर लिया क्योंकि मैंने यहाँ से कहा था कि मैं ही ज़िद कर रही थी कि बस में चलते हैं। बट बस में ट्रैवलिंग बहुत डिफ़िकल्ट है बच्चों को लेकर। पता नहीं लोग कैसे जाते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। जब खाली मिला, तो ये तो संडे था इसलिए कोलकाता इतनी खाली दिखी और बस भी खाली दिखा, तो मैं बैठ भी गई। अदरवाइज़ जल्दी कोलकाता की बस में ना बहुत ज़्यादा भीड़ मिलती है, तो इसलिए मैं बच्चों को लेके बहुत डरती हूँ। लेके चढ़ना उतरने में थोड़ा हेडेक होता है। बट देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा कैप्चर किया है कि कोलकाता की सड़कें जब खाली होती है तो कितना खूबसूरत लगता है। फिर हम लोग कुछ ज़रूरी घर के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी थी, जैसे बकेट और कुछ ग्रोसरी वगैरह करनी थी। तो उसके लिए हम लोग यहाँ के सुपर मार्केट, आई थिंक सुपर मार्केट ही थी। ये वीडियो 1 मंथ बिफोर की थी, इसलिए मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं वहाँ पे कोलकाता जब जाती हूँ तो मैं बहुत जगह घूमने जाती हूँ, तो वो होता। तो कुछ चीज़ें ज़रूरी ले ली, बाबू का दूध वगैरह लेना था। और वहाँ पे इतनी मतलब ज़्यादा रस हो रही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास भी लग रहा था, तो हम लोग कोल्ड ड्रिंक भी लिए। और जैम बहुत मॉल में एंजॉय कर रहा था, बहुत ज़्यादा उसको तो मस्ती आती है। फिर लास्ट टाइम हम लोग जो बकेट है उसका जग लेने भूल गए थे, तो फिर वापस से हम लोग ऊपर जा रहे थे और फिर जल्दी जल्दी लिया और फिर रिटर्न हुए। फिर ज़रूरी कुछ चीज़ें दिखी गई, फिर लाइन बहुत ज़्यादा थी पेमेंट के टाइम पे, तो हम लोग यहाँ पे खड़े होकर वेट कर रहे थे। सो गाइस, यहाँ पे जो ये दूध वाले दिख रहे हैं भैया लोग, ये वहाँ पे दूध इस तरह से सप्लाई होती है होटल वगैरह में। तो मैंने भी कहा कि एक बॉटल हम लोग भी ले लेते हैं, तो वो खड़े होके वहाँ पे हम लोग वो दूध लिए। बहुत ज़्यादा अच्छा दूध था। और ये भी कोलकाता का आई थिंक ग्रेस पार्क एरिया था। बड़ी बाज़ार के बाद से हम लोग वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। वॉक करते करते हम लोग यहाँ तक टहलते हुए आ गए। उसके बाद हम लोग कैब लेना चाह रहे थे पार्क स्ट्रीट वगैरह एरिया जाने के लिए। तो वहाँ पे भी देखिए इस तरह का कोई फंक्शन चल रहा था, तो लोग यहाँ पे इस तरह से जा रहे थे, तो हम लोग यहाँ पे ऑटो में बैठ के गए थे। सो गाइस, फिर 1 डे रहे और वहाँ पे मैंने कुछ सूट नहीं किया। फिर नेक्स्ट डे मैं फिर से ट्रेन ले लिया मैंने और वापस धनबाद जाने लगे। यही मेरी अभी आजकल 5 महीने से रूटीन है, कोलकाता आना और जाना, जो कि मैं आप लोग से शेयर करती हूँ साथ में। और ये रिजर्वेशन की हुई थी तो आराम से जा रहे थे क्योंकि बेटे की तबीयत ख़राब हो गई थी। दो पैसा पैसा दो बोल दीजिए आंटी जाओ हाँ। सो गाइस, आते साथ ही मुझे वेडिंग वेल शादी में भी जाना पड़ा, बच्चों को सबको लेकर, क्योंकि अब मेरी पूरी फैमिली वहीं थी, तो मुझे भी जाना पड़ा। और फिर नेक्स्ट डे मैं यहाँ पे देख रहे हैं मॉल में हूँ। ये बिग बाज़ार के पास है बालाजी, मैं वहाँ पे गई थी दिखाने के लिए बाबू को। तो वहाँ पे मैंने कुछ सूट नहीं किया क्योंकि वहाँ पे मूड ख़राब था। बट जब डॉक्टर से मिल लिए उसके बाद सब रिलैक्स हो गया। उसके बाद फिर यहाँ मॉल में आए थे, कुछ ज़रूरी मुझे चीज़ें लेनी थी। और उसके बाद बेटा मेरा जिद कर रहा था ये कार में बैठने के लिए, तो मैंने देखिए चेहरा उसका उतरा हुआ है, फिर भी उसे कार में बैठना है।
और फिर वो बैठ गया और उसके बाद मैं और सैफ हम लोग ऑटो से ही आए थे। मैं स्कूटी नहीं चला रही थी क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी। इतनी जल्दी ट्रैवलिंग करना आना जाने में बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था। और यहाँ पे अलारा पढ़ रही थी ABCD, तो मैंने उसको थोड़ा सा यहाँ पे शूट कर लिया। और शाम का टाइम फिर घर आए, उसके बाद फिर बच्चे को मैंने रोटी नहीं खिलाई थी, तो वो कोशिश कर रही थी कि खा लो, पहले अपना रोटी कंप्लीट करो उसके बाद रोटी खाओ। और उसके बाद फिर नेक्स्ट 2-3 दिन के बाद मैंने व्लॉग शूट किया जब मेरे हस्बैंड आए, तो उनकी बर्थडे थी, वो केक नहीं कट कर रहे थे। सो गाइस वीडियो अच्छा लगेगा लाइक शेयर सब्सक्राइब बाय।